परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन से आज हम पढ़ेंगे और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक दिन और दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे मत्ती 4 उसका 18, 19, 20। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाई अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हम देखते हैं यहाँ पर जो गलील के झील के किनारे फिरते हुए प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे, तो दो भाई को वहाँ पर देखे और उनका जो है से उनका जो बिजनेस था मछली पकड़ने का, वो वहाँ पर झील में जाल डालते देखे। हम देखते हैं जो झील हमको क्या दर्शाते हैं, क्योंकि झील एक संसार को दिखाते हैं और जाल जो है सो एक मनुष्य के पाप को दिखाते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जैसे पाप और गंदगी रहता है, वैसे एक बदबू देने वाला जाल है। जाल से कोई खुशबू नहीं निकलता है, उससे दुर्गंध निकलता है। हमारा शरीर भी वैसे था। हम वहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर ने फिरते हुए दोनों भाई को देखा, उनका अवस्था देखा और जो है उनका व्यापार को देखा, तो उन पर परमेश्वर को तरस आया और परमेश्वर अपने पीछे हो लेने के लिए बुलाए। आज हम परमेश्वर के पीछे क्यों हो लेते हैं? हमारा जीवन परमेश्वर के लिए क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि पहले हम भी जो थे संसार में फंसे हुए थे, उस जाल के समान बदबू देने वाला हमारा शरीर भी था, गंदगी से भरा हुआ था। जैसे उस जाल को हम देखते हैं जो उसमें से कोई खुशबू नहीं निकलता है, उसमें से दुर्गंध निकलता है, हमारा जीवन भी वैसा ही दुर्गंध देने वाला था। हम कोई अच्छा काम करने वाला नहीं थे और हम जो है से परमेश्वर के लायक नहीं थे, परमेश्वर से हम दूर थे। लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में आए तो देखते हैं हमारा जीवन कैसे खुशबू से भर गया, हमारे जीवन में कैसा आनंद को डाला है। परमेश्वर हमको कैसे अपने पीछे हो लेने के लिए कहा है। जैसे हम वहाँ पर देखते हैं पतरस अंद्रयास को कैसे खुशी के साथ तुरंत जाल को फेंक कर परमेश्वर के पीछे हो लिए, वैसे आज हमें परमेश्वर के पीछे होना है, संसार को छोड़ना है और संसार को, पाप को छोड़ना है। क्योंकि हमको परमेश्वर के होने के लिए परमेश्वर के लायक हमारे जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन से खुशबू निकलना चाहिए, परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन से परमेश्वर वही चाहते हैं। और जब हम उसके पीछे हो लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्या यहाँ पर बोला, जैसे वहाँ पर बोला है तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। पहले मछली पकड़ने वाला पतरस और अंद्रयास थे, लेकिन आज मनुष्य के पकड़ने वाला बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? क्योंकि परमेश्वर के पीछे आने से हम जब पापों को छोड़ देते हैं, संसार को त्याग देते हैं, तो हम जो है परमेश्वर का वचन लेके और इस संसार में फैलाते हैं। इस संसार के लोगों को नरक से बचने का एक अवसर लेके उनके पास जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है तो वो जो है अपना पाप से मन फिरा लेते हैं। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, जब तक पाप से नहीं छूटेगा, इस संसार से नहीं छूटेगा, तब तक जो है सो उसको जो है से नरक में जाना पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति संसार के पाप से मन फिरा लेते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर उसको जो है अपना राज्य के लिए तैयार करते हैं, उसको नरक से बचा लेते हैं। आज हम लोग जो है से वैसे बचे हुए व्यक्ति हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने कैसा उपकार किया है।
उसको हम जो है से पतरस और अंद्रियास के जीवन से देखते हैं। पतरस और अंद्रियास दोनों कितना निम्न स्तर पर था, एकदम नीचे में था, लेकिन परमेश्वर अपने पास बुलाया था। आज जो है से मनुष्य के पकड़ने वाला पतरस और अंद्रियास को बनाया है। हमारा जीवन में कितना खुशी और आनंद से परमेश्वर भर दिया है। उसके लायक हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह किया है। आज हम मनुष्य के पकड़ने वाला हम सबों को बनना है, क्योंकि परमेश्वर उसी के लिए हमें पीछे बुलाया है। परमेश्वर के पीछे होने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि आज हम सब लोग मिलके मनुष्य के पकड़ने वाला हो जाए, ताकि परमेश्वर जो है से अपना राज्य में तैयार करे और परमेश्वर के साथ हम लोग आनंद खुशी के साथ रहने पाए। क्योंकि जैसे हम देखते हैं पतरस और अंद्रियास का काम व्यापार करने के लिए जो जाल डाल रहे थे और वो जो है उनका व्यापार मछली पकड़ने का था, वैसे आज हम लोग भी जो है संसार में रहते हुए जीवन को जो है जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है परमेश्वर के लिए कुछ करना है। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए मनुष्य को जीविता पकड़ना है। जब हम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं तो उनका जीवन बच जाता है, वो जो है नरक से बचते हैं और स्वर्ग के लायक हो जाते हैं, तो परमेश्वर उनका जीवन को बचा लेता है। तो परमेश्वर हमें जीवन से यही चाहते हैं, आज हम जो है से अपने कामों को करते हुए और परमेश्वर का राज्य का फैलाव करने के लिए आज तैयार किया है। परमेश्वर का वचन लेके गांव-गांव में और सब जगह जाके सुसमाचार सुनाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जीवन से यही चाहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा।